बिल्कुल, अगर जेडीयू कार्यालय की बात करें तो मैं पहले सुरक्षा दिखा देता हूं कि जैसे ही यहां पर रुझान में एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आई, उसके बाद आप देखिए यहां पर जेडीयू कार्यालय की खास अगर बात करें तो यहां पर भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। और आप देख सकते हैं जैसे कि तस्वीर दिखा रहे हैं, बीएसएफ के जवान जो है यहां पर मुस्तैद है। और ठीक ऐसी ही तस्वीर जो है इस पूरे रोड में आप जाएंगे तो यहां पर बाकायदा जो है भारी संख्या में फोर्सेस को डिप्यूट किया गया। लेकिन इन सब के बीच ये देखिए यहां पर बाकायदा जो ढोल नगाड़ों का जो दौर था वो भी चल रहा था, और इन सब के बीच जो है मिठाई खाने और खिलाने का जो दौर है वो भी चल रहा है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, साथ ही साथ ये देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर मिठाई जो है लगातार खिलाया जा रहा है और बाकायदा यहाँ पर जो है जश्न का जो है वो माहौल बिल्कुल साफ तौर पर नजर आ रहा है। हाँ बताइए भाई साहब, कितना उत्साहित है आप लोग? बहुत उत्साहित हैं। कहना है हमने जो मेहनत किया था वो मिला। बिहार की जनता ने हम लोगों पे प्यार लुटाया और इससे बड़ी रूप में अलीनगर को बहुत ही ऊपर तक लेकर के जाना है। अच्छा, अपने वोटरों को आप एक गीत के माध्यम से किस तरह धन्यवाद करना चाहेंगे? अपना किशोरी जी के टहल बजे बई हे मिथिले में रह बई, हमरा ने चाहे चारों धाम हे मिथिले में रह गई। और इसके साथ एक बधैया गीत सुनाऊंगी। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। मैथिली ठाकुर को आपने सुना। मैथिली ठाकुर यहाँ पर गाने के साथ जिस तरीके से अपने एक्सप्रेशंस को व्यक्त कर रही थी, जिस तरीके से यहाँ पर जीतती हुई नजर आ रही है, डेब्यू उन्होंने किया है। इसी बीच मनीष भी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं, तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से बिल्कुल पुख्ता इंतजाम वहाँ पर किए हुए हैं। और इसी बीच अब सेलिब्रेशन भी शुरू हो चला है, मिठाइयाँ वहाँ पर मनीष बंटना शुरू हो गई हैं। बिल्कुल, मिठाइयों का जो दौर है वो देखिए, और यहाँ पर बाकायदा कैसे खाया जा रहा है और खिलाया जा रहा है वो भी दिखाते हैं। देख सकते हैं आप ये तस्वीरें कुछ लगातार पिछले 1-2 घंटों से अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगातार मिठाइयों का बंटने का सिलसिला जारी है। और इन सब के बीच आपको जेडीयू कार्यालय के बाहर की तस्वीरें दिखाते हैं कि यहाँ पर देखिए कि कैसे कार्यकर्ता जो है हाथों में जो है नीतीश और मोदी जी की फोटो लेकर के घूम रहे हैं। भाई साहब ये बताइए, ये जोड़ी ने कमाल कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मोदी नीतीश जी की जोड़ी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में जो है ये कमाल का महा कमाल हो गया है। ये विश्वास था जनता लोगों का। तो बिल्कुल हर्षा आप देख सकते हैं। तो कुछ ऐसी तस्वीर जो है लगातार यहाँ पर देखने को मिल रही है। जश्न का दौर लगातार जारी है और कार्यकर्ताओं में उत्साह जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बहुत नेता नीतीश कुमार जी का कोई जोड़ नहीं है। देश में इकलौता नेता हैं जिन्होंने आज सुबह बिहार में विकास करके दिखाया है। लेकिन अभी 2 नंबर पर चल रहा है, नेपाली पर बीजेपी है, कोई उससे कम नहीं हुआ जोश। देखिए, पांचों पांडव एक परिवार है, ठीक है। ये एनडीए का जीत है और बिहार के प्रत्येक नागरिक आज मिठाई बांट रहे हैं, प्रत्येक महिलाएं मिठाई बांट रही हैं। महिलाओं की जीत है, ये युवाओं की जीत है, ये भरोसे का जीत है, समझ गए। ये बिहार में आप सबका भी जीत है। बिहार के एक एक जनता इस जीत को एंजॉय कर रही है। गरीब हो, गुरबा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, सभी लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं, ये समझ जाइए। अच्छा, क्या कहेंगे एक बार फिर नीतीश कुमार? नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता है और लोकतंत्र का सजग प्रहरी का उदाहरण दिए विरोधी पार्टियों को। आज नीतीश कुमार एक सजग प्रहरी के नाम पर लोकतंत्र का काम किया है। तो बिल्कुल देखिए हर्षा, ये भाई साहब पूरा अबीर से अब पट चुके हैं। ये नीतीश कुमार का देन है। हमारा नीतीश कुमार इतना ने विकास किया है ना कि सब रिकॉर्ड टूट गया। 2025 में आरजेडी 25 में सिमट गया। सभी वर्ग के लोग साथ दिए हैं, आभारी है। नीतीश कुमार जी के
चाहने वाले बिहार में बहुत ज्यादा है, इसलिए इतना सीट आया। ये विपक्ष के लोग कह रहे थे कि बार बार की इस बार नीतीश कुमार का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा, वो है ही नहीं इस बार। बिहार वाले दिखा दिए ना, बिहार वाले दिखा दिए ना कि नीतीश कुमार ये चेहरा बिहार में कहीं नहीं है। देखिए, बिहार की एक जनता जानती है, नीतीश मतलब नीति और सिद्धांत, नीतीश मतलब निश्चय संकल्प। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब भी जनता के बीच में गए हैं, निश्चय संकल्प के साथ गए हैं, और जितने भी संकल्प लिए ये हमेशा अपने कार्यकाल के अंदर पूरा करने का काम किए। इस बार भी इन्होंने निश्चय संकल्प लिया कि 25 से 30 अगर आप हमारी सरकार बनाते हैं तो करोड़ों युवाओं को रोजी रोजगार और नौकरी दूंगा। इसके लिए हमारे नेता ने पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रखी है। टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है, जनसेवक अभी जिंदा है। तो बिल्कुल ये तस्वीर है जेडीयू कार्यालय के बाहर की। लगातार आतिशबाजी, रंग अबीर, गुलाल चलाए जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, और इन सब के बीच रुक करके जो कार्यकर्ता है वो यहां पर नारेबाजी भी कर रहे हैं और इस बात को लेकर उत्साहित है कि एक बार फिर प्रदेश की राजनीति में नीतीश कुमार एक स्तंभ बन करके खड़े नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं यहाँ पर बेहद अच्छे तरीके से सेलिब्रेशन चल रहा है, मिठाइयां बट रही हैं। अवधेश उपाध्याय जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। बिल्कुल अवधेश जी, अब जिस तरीके से एनडीए यहाँ पर पूरी तरीके से बहुमत बनाती हुई नजर आ रही है, क्या लगता है वो कौन से फैक्टर्स रहे जो कि यहाँ पर कारगर साबित हुए? जिस तरीके से हमने धुआंधार प्रचार देखा था और तमाम उम्मीदों को पाले लोग इस बार अपने वोट्स डालने के लिए गए थे, खासा एक्टिवनेस भी इस बार देखने को मिली थी लोगों में। देखिए, बिहार में जो इस समय एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है, एनडीए की सरकार जो बन रही है पूर्ण रूप से, ये कहीं ना कहीं बिहार की जनता की जीत है, बिहार की महिलाओं, बिहार के जो युवा हैं उनकी जीत है, जिन्होंने एक समय पर जंगल राज देखा था। लेकिन जब से एनडीए बिहार में आई है, 20 साल का रिकॉर्ड है, 20 साल से लगातार इस बार भी 2025 में बिहार की जनता ने एनडीए पर विश्वास दिखाया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये साफ है कि जो लोग देश में जाति धर्म के नाम पर लोग को गुमराह करने का काम करते हैं, जो लोग देश में परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा देने का काम करते हैं, उनको बिहार की जनता ने ठुकरा दिया है। बिहार की जनता ने विकास को चुना है और विकास की जो एनडीए सरकार है उसको चुना है, ताकि आने वाला जो भविष्य है बिहार का वो सुदृढ़ हो सके, बिहार में सुशासन हो सके, बिहार में जो है बिहार के जो युवा हैं उनको रोजगार मिल सके, बिहार में जो महिलाएं हैं उनको सुरक्षा मिल सके, और बिहार का जो गरीब है उनका कल्याण हो सके। जिस प्रकार से मैं बताऊं आपको, थोड़ा सा बता दूं मैं आपको कि बिहार में जब जेडीयू का शासन था, उस समय मैं बताऊं आपको बिहार की विधानसभा में लालटेन चलती थी। लेकिन जब से एनडीए सरकार बिहार में आई, लेकिन अवधेश जी, लेकिन आपको क्या इस तरह के परिणाम की आशा थी? क्योंकि जिस तरह से आप जो हैं 200 के करीब पहुंचने वाले हैं, जो आंकड़ा है, क्या इस तरह के जो परिणाम की आशा थी आपको? जी बिल्कुल। देखिए, हम तो पहले दिन से, जब से विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई थी बिहार में, तभी से हम कह रहे थे कि बिहार में इस बार प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनने जा रही है। और जिस तरह से बिहार में एनडीए सरकार ने काम किया, जिस तरह से बिहार के युवाओं को रोजगार मिला, जिस तरह से बिहार में बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपना रोजगार दिया बिहार के लोगों को, उससे ये कहीं ना कहीं ये पता चलता था कि बिहार में जो है फिर से एनडीए सरकार बनेगी। और बिहार में एक समय ये भी था कि बिहार में अगर आप होटल लेने जा रहे हैं तो 5 बजे के बाद वहां रूम नहीं मिलता था। लेकिन एनडीए सरकार आने के बाद वो जंगल राज खत्म हुआ, बिहार के लोग खुले में सांस लेना शुरू किया। बिहार में जहां गांव में बिजली नहीं थी, वहां बिजली देने का काम एनडीए सरकार ने किया। यही सब कारण रहे जो बिहार की जनता ने एक बार फिर से 20 साल बाद, ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड होता है, अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है कि 20 साल बाद बिहार की जनता ने एक बार फिर से एनडीए पर अपना विश्वास दिखाया। लेकिन अवधेश जी, बेरोजगारी और पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। चुनाव के दरमियान भी इस मसले को उठाया गया था विपक्ष द्वारा। ये आपके लिए बड़ी चुनौती होगी इससे निपटने के लिए? जी देखिए, ये जो मुद्दे उठाए थे जिन लोगों ने, जिन पार्टी के नेताओं ने, उन पार्टी के नेताओं को बिहार की जनता ने बिल्कुल नकार दिया है, क्योंकि बिहार की जनता को चाहिए था विकास, बिहार की जनता को चाहिए चलिए अवधेश जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ सुभाष राज भी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है पहले आपका इंडिया न्यूज पर।
रुझान आ गए हैं सर, देखा आपने कांग्रेस का आंकड़ा? बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल देखा मैडम, हमारा आंकड़ा जो है वो निराशाजनक है जैसा आप बता रही हैं, लेकिन मैं आपको कुछ फैक्ट से अवेयर कराता हूं जी, क्योंकि हमारे गांव में एक बड़ी फेमस कहावत है, सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। ये जो आंकड़ा और ये जो रिजल्ट आज आप देख रही हैं, इसकी आशंका तो हमने बहुत पहले ही कर दिया। अच्छा, क्योंकि आंकड़ा बताने वाला और आंकड़ा दिखाने वाला अगर पहले से ही सष्टांग हो रखा हो व्यवस्था के तहत तो निष्पक्षता की उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन कुछ नंबर्स पे मैं आपका ध्यान कलेक्ट करा देता हूं, क्योंकि आपके यहाँ डेटा अभी थोड़ी देर में कंपाइल होगा तो लोग बताएंगे जी। लगभग 72 लाख प्लस वोट पड़े हैं, जिसमें इस वोट को आप कंसीडर करती हैं कि 9% जो ज्यादा महिलाओं के वोट पड़े हैं वो हैं, और 67 लाख वोट काटे गए हैं। अब आप पूछेंगी कि ये वोट कैसे पता कि आपका ही कटा है, तो जो भी लोग आपके स्टूडियो में बैठे हैं मैडम, उन्हें पता है कि गांव में या ब्लॉक में या क्षेत्र के अंदर कौन किस पार्टी का वोटर समर्थक होता है, वहां लोगों को पता होता है। एक इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये सारा कैलकुलेशन अभी तक जो वोट का और सीटों का मार्जिन है वो 2% प्लस माइनस में है। जिन हम 90 सीट और 80 सीटों के विजय श्री का लड्डू जश्न ढोल नगारों के बीच में सच्चाई छूट न जाए जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, अगर अभी उठाकर आप देखेंगे तो सर मैं आपके पास आती हूँ, पहले बड़ी खबर सामने आ रही है उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर फिलहाल 81 सीटों पर जेडीयू आगे है, रुझानों में 81 सीटों पर जेडीयू आगे चल रही है और चिराग की पार्टी को भी 20 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। देखिए 29 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी ने चुनाव लड़ा और 20 सीटों पर बढ़त मिलती हुई रुझानों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी देखिए दूसरी बार ऐसा है जब बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इसका सवाल मैं लूंगी बीजेपी प्रवक्ता से, लेकिन आप पहले अपना कंप्लीट कीजिए जवाब सर। जी मैडम, तो मैं आपका ध्यान इस बात पे आकर्षित करना चाहता हूं कि सुबह जब तक बैलेट पेपर का चुनाव था निष्पक्षता का, तब तक आपने देखा महागठबंधन ने लीड किया, मतलब आम जनता चाह रही थी कि हम सरकार बनाए। जब खेल मशीनों की आई तो हम पीछे हो गए। मैं ऐसा आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं आपको एक ध्यान आकर्षित करा रहा हूं कि कहीं 4 राउंड, कहीं 8 राउंड, कहीं 10 राउंड की गणना हुई है और 5 से 7 सीटों को हटा दीजिए तो लगभग हर जगह जो एज ऑफ मार्जिन है वो 300 वोट से लेकर 3000 वोट के बीच में है। तो जस्ट इतनी बड़ी नहीं है जितना हम अभी कल्पना कर रहे हैं, लेकिन हाँ एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर व्यवस्था कराने वाला ही, चुनाव लड़ाने वाला ही, चुनाव की व्यवस्था, सर आपने कहा ऐसा हमें पहले से ही उम्मीद थी कि नतीजे आएंगे, लेकिन अभी कुछ देर पहले तक तो आपके प्रवक्ता ये कह रहे थे कि अभी इंतजार कीजिए, नंबर में बहुत तब्दीली आएगी, और कम नंबर आ गए तो कहीं ना कहीं खामियां आप निकालने लग गए। नहीं मैडम सुनिए ना, हम लोग ना रियलिस्टिक बात करते हैं। देखिए हम चुनाव आयोग और उसकी विश्वसनीयता पे हम आरोप पहले से लगा रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव, हरियाणा चुनाव का हमने आपके सामने उदाहरण रखा, जब बिहार के कागज निकलेंगे तो हम उनका भी आपके सामने रखेंगे। अच्छा। आप मेरे सर पे बंदूक रखकर कहिएगा कि भैया आज आप मंदिर नहीं गए, कल आप चर्च जाइए, तो मुझे जिंदा रहना है तो मैं आपकी बात मानूंगा। लेकिन मैं जनेऊधारी हूँ, मुझे अपने पूर्वजों से जो मैंने सीख ली है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। बात वो नहीं है, बात सिंपल सी है। अगर हम आज कहते कि चुनाव आयोग ने क्या किया, कि हम तो चुनाव आयोग की पूरी व्यवस्था पे आपको फैक्ट के साथ हमने आपको आईना दिखाया हुआ है। मैं आपकी बात चुनाव से पहले भी 67 लाख वोट कटे हैं ना, ये तो आप भी जानती हैं। सुब्रांश जी, राहुल लाल बोल रहा हूं। मैडम जनता ने वोट दिया है। सुब्रांश जी इस बात को आप मानिए। सुब्रांश जी देखिए, एक सवाल तो ये उठ रहा है यहाँ पे कि देखिए चुनाव आयोग के ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं, राहुल गांधी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल उठा रहे हैं, लेकिन वैसे स्थिति में फिर तमाम हम लोगों ने देखा कि एसआईआर के मामले को मतदाता अधिकार यात्रा के माध्यम से उठाया भी गया, वो पूरा मामला बना हुआ भी रहा, लेकिन फिर अंततः फिर परिणाम अगर उसी रूप में आ रहे हैं। और हम लोगों को यह भी ध्यान में है कि गृह मंत्री जी ने कहा था एक सुब्रांश जी सवाल एक बार खाली पूरा हो जाए कि गृह मंत्री जी कह रहे थे कि 160 सीटों का लक्ष्य रखना है और अब वो सीटों की संख्या 200 पहुंच रही है। तो ऐसे स्थिति में आपके पास क्या रणनीति है, या फिर क्या भविष्य में ये विचार कर रहे हैं आप लोग कि हम लोग चुनाव छोड़ेंगे, या किस प्रकार से इसमें संघर्ष करना है इसमें आपको? नहीं, सुनिए, आपने बिल्कुल सही कहा। वोटर अधिकार यात्रा में हमने देश को बताया कि चुनाव आयोग ने कहां चोरी करी, उसके फैक्ट हमने पूरे देश के सामने रखा। जनता ने निष्पक्ष होकर, जब तक बैलेट पेपर से आपके सामने रिजल्ट था, सुबह 8 से 9 बजे आप देख लीजिए, आपके टेलीविजन पे ही देख लीजिए, तब तक हम जीत रहे थे।
अब जब अमित शाह जी ने कह दिया, फरमान जारी कर दिया कि 160 सीटें हम जीतेंगे, तो सारे एग्जिट पोल 160 सीटों पर आ गए थे। और भैया लोयो लोयो तो किसी को बनना नहीं है, बनना है किसी को लोयो लोयो? तो ये निष्पक्षता जनता ने चुना है, जनता ने देखा है। रही बात क्या होगा इसका फैसला, ये तो भविष्य में आपको जरूर बताएंगे। लेकिन एक बात फिर से क्लियर है कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, आप चोरी करके व्यवस्था नहीं सुनिश्चित कर सकते। ये त्वरित लाभ हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन भविष्य तो इस विषय पे गहन चिंता और चर्चा जरूर होगी। देखिए सुब्रहान जी, मुख्य सवाल ये खड़ा होता है कि देखिए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसी के पास तमाम शक्तियां हैं चुनाव को संपन्न कराने की, और उसके निष्पक्षता के ऊपर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। फिर अंततः चुनाव के परिणाम फिर वहीं से आने होंगे। तो ये जो एक विरोधाभास की स्थिति लगातार बनी हुई रहेगी, उससे फिर कैसे निपटा जाएगा? कांग्रेस क्या मानती है कि फिर इस समस्या का निदान क्या होगा? क्योंकि इलेक्शन दर इलेक्शन, मान लीजिए अभी बिहार के इलेक्शन हुए, फिर पश्चिम बंगाल के इलेक्शन होंगे, अलग अलग राज्यों के चुनाव इसी रूप में होंगे, फिर अंतिम में परिणाम इस रूप में आएंगे। तो फिर इसके लिए कोई निदान वाला कोई बिंदु तो होगा ना शुभ्रांश जी? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अभी आपने बिल्कुल सही कहा कि बिहार के हुए, उसके बाद पश्चिम बंगाल के चुनाव होंगे। जब पश्चिम बंगाल के चुनाव होंगे तो वो घुसपैठिए झारखंड से बढ़कर बिहार, और बिहार के बाद अब बंगाल चले जाएंगे। एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हमारा काम ना, हम जनता के लिए जिम्मेदार हैं। हमने आपको बताया कि आप एक अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और व्यक्ति और व्यक्तित्व हैं तो आप 5-5 राज्यों में एक साथ चुनाव दे सकते हैं, आप दोनों उंगलियों पे इंक लगाकर चुनाव दे सकते हैं। अब सवाल पूछने की जिम्मेदारी आपकी भी तो है। हमने तो आपको आगाह करा दिया, हमने तो जनता को जागरूक कराया, हमने आपको बताया कि आपकी जमीन कौड़ियों के भाव से ली गई थी, हमने आपके पलायन की चीज आपको बताई कि कैसे रेल में आपको रिजर्वेशन नहीं मिलता और कैसे आप लैट्रिनों में घुस घुस के आते हैं। हो सकता है कुछ हमारी भी कमियां रही हो सकता है आज भी बिहार की जनता को जंगल राज से एनडीए यहाँ पर अब बहुमत बना रहे हैं आपके पास। आप दोनों के पास मैं वापस लौटूंगी। मनीष हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से बने हैं। मनीष, तमाम सेलिब्रेटरी तस्वीरें आपने हमें दिखाई, एनडीए ने बहुमत बना लिया है और वहां पर हम देख रहे हैं खासा उत्साह है, ढोल नगाड़े हमने देखे और इसी बीच मिठाइयां बंटनी शुरू हो गई हैं। फिलहाल क्लीन स्वीप करते हुए एनडीए नजर आ रही है और लगभग ये आंकड़े जो है ये फाइनल ही है। क्या कुछ वहां पर चल रहा है? आ गई है नीतीश की बारी, राज तिलक की करो तैयारी। देखिए यहाँ पर बस एक ही नारा लग रहा है, वो ये कि राज तिलक की जी, राज तिलक की करो तैयारी। नीतीश, फिर से नीतीश कुमार की बारी। दो पत्रकार भाई, जिस प्रकार से हमारे नेता ने प्यार और मोहब्बत का पैगाम और बगीचा लगाया, किसी से नफरत का मामला नहीं रखा, लड़ाई झगड़ा मिटाया और महिलाओं को सम्मान करके मां बहनों का सम्मान को आगे बढ़ाया और एक एक बच्चा, एक एक टोला, एक एक गांव को पड़ोस विकास मैनिफेस्टो में है। नीतीश कुमार जी को कोई समझौता नहीं करता। नीतीश कुमार का विकास के जादू पर मोहर लग गया। हाँ बोला जाए, क्या माहौल है? खुश है? माहौल पूरा खुश है, पूरा बिहार नीतीशमय है, पूरा बिहार के लोग खुशी मना रहा है। आप गांव घर में जाके देखिए, महिलाएं घर में थाली पीट रहे हैं, कोई ढोल बजा रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, पूरा गांव में रंग गुलाल जी, बहुत उत्साह है। दिवाली होली आज होली मना लिए। हाँ, होली मना लिए, दिवाली भी मनाएंगे और बिहार की जनता को 100% जीत देने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, हृदय से धन्यवाद देते हैं कि नीतीश कुमार जी के 20 सालों के कार्यकाल में जो डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, उस पर मोहर लगाने का काम किया। आ रहे हैं नीतीश जी जेडीयू ऑफिस। देखिए, हमारे नेता पूरी तरह से आश्वस्त हैं। जिस प्रकार से बिहार की जनता इनमें आस्था और विश्वास रखती है, तो नीतीश का मतलब होता है नीति और सिद्धांत, निश्चय संकल्प। तो निश्चय संकल्प के साथ हमारे नेता चुनावी मैदान में गए थे और इन्होंने कहा कि 25 से 30 अगर आप सरकार बनाते हैं पुनः तो करोड़ों। आ रहा मुद्दे पर, लेकिन एक और सवाल है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले इनसे जब बात हो रही थी तो ये कह रहे थे कि जिन लोगों ने नीतीश कुमार से सवाल पूछे थे चुनाव के से शुरुआत में और लगातार नीतीश पर सवाल उठा भी रहे थे, वैसे नेताओं से ये सवाल कर रहे हैं। क्या भाई साहब क्या कहेंगे? कहने का मतलब है कि इस बार जो चुनाव हुआ, इसमें जो आया मतगणना के अनुसार जो मेजोरिटी आया है, इससे बिहार की जनता मुहर लगा दी है कि जो आदमी यहाँ जाति पात की राजनीति करेंगे, वो जाति पात की राजनीति अब
होना बंद हो गया है। प्रशांत किशोर जी के लिए क्या और प्रशांत किशोर जी जो कहे थे कि हम नीतीश कुमार जी के बारे में बोले थे कि नीतीश जी इतना नहीं लाएंगे, इतना ले आएंगे तो हम राजनीति छोड़ देंगे। तो आपसे यही हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनसे जाकर पूछिए कि अब कब छोड़ रहे हैं, कब राजनीति से आप त्याग। कागज पर लिखित वो कागज उनका कहाँ है? जब उन्होंने कहा था कि अगर जदयू 25 से अधिक ले आएगा तो मैं राजनीति संन्यास ले लूंगा, तो जीरो पर बोल्ड हो गए वो। तो जनता को हार्दिक बधाई। अनुराग ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, आपके पास आऊंगे। अनुराग जी, स्वागत है आपका। बीजेपी यहाँ पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती नजर आ रही है, रुझान भी साफ है, एनडीए ने यहाँ पर पूर्ण बहुमत बना ली है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो बिहार के मतदाताओं का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं।